सम्मानित दर्शकों की मनोरंजनार्थ एवं अवबोधनार्थ हिंदुस्तान धर्म क्षेत्र पृष्ठ 83 एक कथा यह प्रसारित की जा रही है, जो इस प्रकार से है। एक बार दुर्वासा मुनि देवताओं की नगरी अमरावती में गए। पूरा शहर उत्सव की शोभा से दमक रहा था। दुर्वासा ने वहाँ उपस्थित नारद से इसके बारे में पूछा, इस उत्सव का क्या कारण है? देवर्षि नारद ने जवाब दिया, आज पूर्णिमा का दिन है। देवताओं के राजा इंद्र माता अदिति की पूजा कर रहे हैं। उत्सव की वैभवपूर्ण तैयारियों को देखकर दुर्वासा मुनि आश्चर्यचकित हुए। सैकड़ों सुवर्ण थालियों में फूलों को सजाकर माँ की पूजा के लिए रखे जा रहे थे। दुर्वासा मुनि इन तैयारियों के बारे में माँ को स्वयं बताना चाह रहे थे। वे माँ के द्वार पर गए। द्वारपालों ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, माँ बीमार है, आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। द्वारपालकों की बातों को नजरअंदाज कर मुनि सीधे माँ के कक्ष में गए, जहाँ देव माता अदिति सैया पर लेटी हुई थी। मुनि ने देवी से पूछा, माँ, आप अस्वस्थ क्यों हैं? आप तो इससे परे हैं, है ना? देव माता ने नारद के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, यह सब यह सब देवेंद्र के कारण हुआ है। वह उन स्वर्ण पुष्पों से ही मेरे शरीर पर पुष्प वर्षा कर रहा है। दुर्वासा ने देवी से फिर पूछा, यह बताएं माँ, आपका यह रोग कैसे ठीक होगा? माँ ने जवाब दिया, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर में एक व्यक्ति है जो मेरी चिकित्सा करने में समर्थ है। दुर्वासा तुरंत वाराणसी गए। वहाँ उन्होंने मंदिर में एक व्यक्ति को रोते हुए देखा। वह व्यक्ति माँ के चरणों पर अश्रु बरसा रहा था। मुनि ने उससे पूछा कि यहाँ कहीं कोई चिकित्सक मिल सकता है क्या? लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। मुनि ने वाराणसी में कई जगहों पर चिकित्सक के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। दुर्वासा मुनि देव माता के पास लौट आए। आश्चर्य की बात थी कि देव माता प्रसन्नचित्त अपने सिंहासन पर विराजमान थी। माँ ने मुनि से प्रश्न किया, क्या आपको चिकित्सक मिला? दुर्वासा ने कहा, नहीं तो
पीछे मंदिर में कोई नहीं मिला मुझे। केवल एक वृद्ध व्यक्ति उस मंदिर की देवी के चरणों में अश्रु बहा रहा था। देव माता ने मुस्कुराकर दूसरा दुर्वासा से ये कहा, जो वृद्ध तुम्हें दिखाई दिया वही मेरा चिकित्सक है। उसके द्वारा बहाए गए अश्रु की हर बूंद में मेरे शरीर के हर घाव को बढ़ दिया है। दुर्वासा मुनि को समझ आ गया कि जो उत्सव संपदा एवं वैभव के साथ मनाए जाते हैं उनसे भगवान संतुष्ट नहीं होते, बल्कि जो व्यक्ति प्रेम एवं श्रद्धापूर्वक अश्रु बहाता है वही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ये कथा आत्मचिंतन के लिए, बोध के लिए आपकी सेवा में प्रसार की गई। चिंतन भी थोड़ा इस समय आँखों से दिखाई नहीं दे रहा था, तो कहीं कहीं पर रुकना पड़ गया, लेकिन इसका वास्तविक सारांश यही है कि ईश्वर को केवल श्रद्धा से ही प्रसन्न किया जा सकता है, किसी और चीज़ से नहीं। ये आपकी सेवा में ये इसके कटिंग प्रसारित की जा रही है, जिसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये है कटिंग है जो हिंदुस्तान समाचार पत्र की पृष्ठ संख्या 13 में है। धर्म क्षेत्र के अंतिम कॉलम में है। मेरे ख्याल 7वां 8वां कॉलम होता है। तो इसके माध्यम से मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रसारण संचालक पद्मानंद काला आपकी अंतरात्मा और एवं ज्ञान चक्षु को दिव्य प्रकाश देने के लिए ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हाइनेस for hearing, looking and taking interest in this video. Many thanks again and again in advance. Thank you.